विलेज 2019 में स्टार्ट किया था यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर ने। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ये काम दिया गया था कि वो पंचायत में लोकल लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाए और इनके शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जब ये आ गया तो हमने उनके जो बुकलेट्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया था उसके हिसाब से 110 प्रोजेक्ट हमने नहीं टोटल डिस्ट्रिक्ट कारगिल में 98 पंचायत में हमने लगभग 110 प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें मैक्सिमम हमारा वाटर कंजर्वेशन पे था, जिसमें हमने बहुत सारे जगहों में हमने आर्टिफिशियल वाटर ग्लेशियर का जो कंसेप्ट रिसेंटली जो वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट है उसको हमने एडॉप्ट करने की कोशिश किया। उसमें हमने जैसे सिल्मो में, आपाती में या धरकेत में और इसी तरह से योमा खरबू शक्कर चिकतन का वहाँ हमने बनाने की कोशिश किया। हमने ये जनवरी फरवरी में उसको डेवलप करने की कोशिश किया ताकि लोगों को जो पानी का जो किल्लत है या पानी की जो कमी पेशी हो रही है उसको कैसे हम वाटर रिचार्ज का कंसेप्ट हम कैसे हमारे प्लानिंग में अडॉप्ट करें और कैसे हम लोगों को बताया जाए कि हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से 5 करोड़ 10 लाख रुपए का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था 110 वर्क के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट हमने जनवरी और फरवरी एंड एंडिंग मार्च तक हमने 3 करोड़ 10 लाख पेमेंट किया जो वर्क डन था। यानी जितने भी काम हुए थे उसको जब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हमने 3 करोड़ 10 लाख ऑलरेडी पेमेंट किया है और 2 करोड़ रुपया अभी लायबिलिटी है। अभी जब काम शुरू होगा या काम हुआ होगा तो उनका हम आने वाले दिनों में साथ में मेरा ये कहना है कि बैक टू विलेज में सिर्फ वाटर कंजर्वेशन ही नहीं हुआ बल्कि एजुकेशन रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड या इनके इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम बैक टू विलेज में हमने बहुत सारे पंचायत में या गांव में हमने इसको उठाया। उसमें बैक टू विलेज में मैंने 2 चीज़ बनाया। एक हमारा जो पर्कुलेशन टैंक 3 लाख हम उसमें डाला और 2 लाख हमने वो आर्टिफिशियल भी मैं नहीं बोलता हूँ, ओरिजिनल ग्लेशियर वो बन गया। उसमें हमने पैप के ज़रिए जिस तरह वाटर सप्लाई का लाता है उस तरह पैप के ज़रिए पानी ला के हमने ग्लेशियर बनाया और अल्लाह की फजल से वो कामयाब भी हो गया। अब हमारे गांव में जाके लोगों से पूछ सकता है। उसकी वजह से हमारे आपाती में इस साल मतलब जो क्या बोलता है वो होता है ना जो पानी की कमी वो कम हो गया। यानी बनिस्बत बाकी गाँवों से हमारे गांव में थोड़ा ग्लेशियर की वजह से अच्छा खासा फसल आया। तो ये बैक टू विलेज जैसे स्कीम मतलब जिस तरह नरेगा है या ऐसे बैक टू विलेज इस तरह और भी ऐसे स्कीम अगर होगा तो पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है। बैक टू विलेज में हमें 5 लाख रुपया आ गया, गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दे दिया और हमारे जो एसीडी साहब जो हमारे आरई डिपार्टमेंट का चीफ है मतलब एसीडी साहब है वो हमारे साथ उधर जो नाले में बहुत काफ़ी ऊपर तक चलना पड़ता था वो खुद बजाते खुद जाके उन्होंने वो साइड दिखा के उसमें एक जो टैंक बनाया। दूसरा वो ग्लेशियर के लिए मतलब उन्होंने हमें साइड दे के आया और ग्लेशियर बनाया भी। बनाने के बाद भी एसीडी साहब चला गया था वो उसने वो ग्लेशियर का वो फोटो भी लिया था और अच्छा खासा ग्लेशियर बन गया सर्दी में। लेकिन वो अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो 2 लाख में हमें पूरा कर नहीं पाया। अभी इस साल और थोड़ा सा अगर पैसा मिलेंगे तो अच्छा खासा ग्लेशियर बन सकता है हमारे यहाँ।